हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सीटेट सिलेबस और यूपी टेट सीटेट सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। और आज के वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इकोसिस्टम भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले, ठीक है ना। ए का मतलब आर्थर और जी का मतलब ग्राहम, अर्थात आर्थर ग्राहम टेंसले ने सन 1935 में किया था। पूछता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टेंसले ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। और एजी टेंसले ने अपना एक परिभाषा दिया था पारिस्थितिकी तंत्र पे। इसमें लिखा था, किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवी वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो एजी टेंसले ने कहा था, किसी भी स्थान के जो जीवी समुदाय होते हैं वहाँ के जीवों और उनके चारों जो अजीवी वातावरण होता है उसमें पारस्परिक संबंध होता है। और जो जीवी समुदाय होते हैं और जो वातावरण होते हैं वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन आप देख लीजिएगा और इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर नोट्स बना के आप खुद से अध्ययन करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। और दूसरा डिफिनीशन इन्होंने दिया था, समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। जो समुदाय में जीवों की रचना होती है, कार्य होता है, वह उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध होता है, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और एक और डिफिनीशन दिया गया है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतरक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह डिफिनीशन जो है हमेशा सबको याद होना चाहिए कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतरक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह जो है हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देख लिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे यह पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको इकोसिस्टम कहा गया है। इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया है, 1935 ईस्वी में किया है और इन्होंने एक डिफिनीशन दिया है, ठीक है ना। इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। और एक डिफिनीशन यह भी है जिसको आप नोट्स में लिख दीजिएगा और इसको तो आप अपने मन में याद रखिएगा। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतरक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक पारितंत्र होता है और दूसरा जो होता है मानव निर्मित पारितंत्र होता है। तो जो प्राकृतिक पारितंत्र होता है वह भी दो प्रकार का होता है, पहला जलीय पारितंत्र और दूसरा स्थलीय पारितंत्र। तो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत तालाब आते हैं, झील आते हैं, महासागर आते हैं, सागर आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा स्थान जो जल से घिरा हुआ है वह जो है जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और इसके बाद स्थलीय पारितंत्र में वन आ जाएगा, घास के मैदान आ जाएंगे, मरुस्थल आ जाएंगे, टुंड्रा बंजर भूमि, अर्थात ऐसा स्थान जो जल से न घिरा हो, सूखा हो, उसको स्थलीय पारितंत्र कहा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको भी याद रखिएगा। प्राकृतिक पारितंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। ये भी पूछता है कि जलीय पारितंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इन चारों को देख लीजिएगा। और अगला पूछता है स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो इन चारों को देख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। और इधर आता है मानव निर्मित पारितंत्र। तो मानव निर्मित पारितंत्र जो होता है उसमें जार जो जिसमें मछलियाँ रहती हैं ये मानव द्वारा ही निर्मित है। खेत हो गया, बगीचा हो गया, घर हो गया, तो जितने भी मनुष्य द्वारा निर्मित पारितंत्र हैं वो मानव निर्मित पारितंत्र कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हो गया, दो प्रकार, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। इसको आप नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। अब कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक को जीवीय घटक भी कहा जाता है और अजैविक घटक को अजीवीय घटक कहा जाता है। जैविक घटक में पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। तो जहाँ पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है, जीव जंतु को उपभोक्ता कहा जाता है
और सूक्ष्म जीव को अपघटनकर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो जैविक या जीवी घटक के अंतर्गत याद रखिएगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। जहाँ पेड़ पौधे उत्पादक कहलाएंगे, जीव जंतु उपभोक्ता कहलाएंगे और सूक्ष्म जीव अपघटनकर्ता कहलाएंगे। अब कह रहा अजैविक या अजीवीय घटक। तो अजैविक या अजीवी घटक में क्या होता है? पहला अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, इसमें जल, लवण, गैस होते हैं। और दूसरा कार्बनिक पदार्थ आते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है। ठीक है, और तीसरा जो है भौतिक घटक आते हैं, जिसमें प्रकाश होता है, ताप होता है, हवा होता है, विद्युत होता है। ठीक है, तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जैविक या जीवी घटक, अजैविक या अजीवी घटक। जैविक या जीवी घटक में ये सब चीज़ें आप लिख लीजिएगा नोट्स में, और अजैविक या अजीवी घटक में इन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा अच्छे से नोट्स में। तो उम्मीद करते हैं आपको पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के बाद पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बाद आपको पारिस्थितिकी तंत्र के घटक अच्छे से समझ आया होगा। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और एग्ज़ाम से एक माह पूर्व आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिएगा। गारंटी है आप पर्यावरण में 30 में 30 अंक प्राप्त कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे के वीडियो आपको सही समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।